देखिए कुछ भी एक्टिविटी करते हैं तो उस पर आपको 3 स्टेप आपको हमेशा लेना चाहिए। अगर मान लीजिए अगर 3 स्टेप को लेंगे तो उससे क्या होता है कि कुछ भी आप एक्टिविटी कर रहे हैं या कोई भी टास्क कर रहे हैं तो उसमें आपको बेटर आपको रिजल्ट मिलेगा। तो सबसे पहला स्टेप 1 आपको क्या होता है, ऑब्जर्वेशन। अब देखिए अभी ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या होता है, देखिए जब भी कुछ आप एक्टिविटी करते हैं तो सबसे पहले आपको उसको ऑब्जर्व आपको बहुत अच्छा से करना होगा। बिना ठीक से ऑब्जर्वेशन किए आपको उस टास्क को ठीक से समझ नहीं पाएंगे। मतलब कि जैसे कि इंफॉर्मेशन, उसको ऑब्जर्वेशन को आप ये भी बोल सकते हैं कि आपका इंफॉर्मेशन, क्योंकि अगर मान लीजिए आपके पास अगर इंफॉर्मेशन ही नहीं रहेगा तो फिर आप कोई भी टास्क को आप उसको इंप्लीमेंट कैसे करेंगे, मतलब कि कैसे आप डिसीजन लेंगे और उसका जो आउटकम्स है, उसका जो रिजल्ट है आपको कहां से मिलेगा। तो कुछ भी आप एक्टिविटी करते हैं तो आपका ऑब्जर्वेशन पावर आपका अच्छा होना चाहिए। और ऑब्जर्वेशन पावर का मतलब क्या होता है, आपके पास इंफॉर्मेशन और नॉलेज आपके पास एक अच्छा होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए अब ये इन्फॉर्मेशन नॉलेज क्या होता है, तो एक एग्जांपल के हिसाब से हम समझ लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप स्टूडेंट है, ठीक है, तो जैसे कि मान लीजिए आपका एग्जाम आता है तो एग्जाम में आपको क्या करना पड़ता है कि आपको ठीक से ऑब्जर्व करना पड़ता है आपका कॉन्सेप्ट को, अपने सिलेबस को, अपना पैटर्न को, आपका जो कुछ भी लेक्चर है, कुछ भी आप पैराग्राफ कुछ भी पढ़ाई करते हैं तो उसको आपको ठीक से ऑब्जर्व करना पड़ेगा। अब उसको ऑब्जर्व करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, अच्छा इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, आपके पास अच्छा नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, अब आपका स्टेप 2 क्या हो गया, एनालिसिस। अब देखिए अब एनालिसिस का मतलब क्या होता है, देखिए एनालिसिस का मतलब क्या होता है कि सबसे पहले स्टेप 1 का आपका ऑब्जर्वेशन। जब आपके पास इंफॉर्मेशन आ गया, जब आपके पास नॉलेज आ गया, जब आपके पास बहुत सारा डॉक्यूमेंट्स आ गया, जैसे कि आपको किताब आपके पास है, आपके पास नोट्स है, तो वो आपके पास आ गया। अब आपको क्या करना है कि उस नोट्स को, उस नॉलेज को, उस इंफॉर्मेशन को आपको क्या करना पड़ेगा, खुद से आपको उसको एनालाइज करना पड़ेगा। मतलब खुद से आपको उसको खंगालना पड़ेगा, खुद से मतलब मंथन करना पड़ेगा। मतलब कि कौन सा इंफॉर्मेशन आपके लिए वैल्यूएबल है, कौन सा इंफॉर्मेशन आपके लिए वैल्यूएबल नहीं है, तो आपको उसको डिवाइड करना पड़ेगा। और कौन सा इंपॉर्टेंट है, कौन सा अननेसेसरी, वो भी आपको मतलब उसको डिवाइड करना पड़ेगा। देखिए आपको इतना पता होता है कि सिलेबस आपका ये है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको सारा कुछ पढ़ना है। सारा कुछ तो आपको पढ़ना है, लेकिन बात क्या है कि कौन सा इसको स्टार में रखना चाहते हैं, मतलब कि कौन सा कैटेगरी में रखना चाहते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए कुछ आपका हो गया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, या फिर आपका वेरी इंपॉर्टेंट, या फिर आपका इंपॉर्टेंट हो गया, तो आपको इस कैटेगरी में आप मतलब उस इंफॉर्मेशन को, उस नॉलेज को डिवाइड कर सकते हैं। अब उस इंफॉर्मेशन को आप इस हिसाब से डिवाइड कैसे करेंगे, जब आप जो इन्फॉर्मेशन उसको ठीक से एनालिसिस करेंगे। मतलब कि जो आपके पास जो नॉलेज है, जो आपके पास डॉक्यूमेंट है या नोट्स है, जब उसको अच्छा से आप उसको खंगालेंगे, मंथन करेंगे और अपने दिमाग से उसको अच्छा से समझेंगे, उसके बाद ही क्या होगा, आप उसको एनालिसिस कर पाएंगे। जब उसको अच्छा से आप एनालिसिस कर पाएंगे, उसके बाद आपका क्या होता है, 3rd स्टेप, मतलब कि एक्शन। तब आपको एक्ट करना है, तब आपको मतलब एक्शन लेना है। बिना एनालिसिस के आपको एक्शन लेना नहीं चाहिए। मतलब कि जैसे कि आपके पास इंफॉर्मेशन आ गया, नॉलेज आ गया, फिर आपको स्टेप 2 में क्या करना है कि उस इन्फॉर्मेशन को, उस नॉलेज को आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको ठीक से उसको मंथन करना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा, कौन सा सही है, कौन सा गलत है, कौन सा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कौन सा इंपॉर्टेंट नहीं है, वो आपको एनालिसिस आपको स्टेप 2 में करना होगा। जब उसको अच्छा से एनालिसिस कर लेता है, उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, उस इंफॉर्मेशन को, उस नॉलेज को आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको एक्ट करना है, मतलब उसको कमांड देना, उसको एक्शन में लाना है। ठीक है, या फिर आप कमांड देना ये भी बोल सकते हैं। ठीक है, मतलब कि एग्जाम, जैसे कि एग्जांपल आपके एग्जाम से, जैसे कि जब भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपको सबसे पहले आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा उस सब्जेक्ट को, उस इंफॉर्मेशन को, उस नॉलेज को। फिर आपका स्टेप 2 क्या हो गया, उस इंफॉर्मेशन को आपको एनालिसिस करना पड़ेगा। जब अच्छा से एनालिसिस कर लेते हैं, फिर आपको स्टेप 3 क्या करना पड़ेगा, आपको एक्शन लेना पड़ेगा। मतलब कि जब एग्जाम में आप बैठने जाते हैं, जब आपके पास क्वेश्चन आता है, तो वहां पर आपको एक्ट करना पड़ेगा, आपको वहां पर एक्शन मतलब लेना पड़ेगा। बिना एनालिसिस किए क्या होता है कि आप उसको एक्ट कर नहीं पाएंगे। तो लेकिन हम लोग में क्या करते हैं कि हम लोग ऑब्जर्व तो कर लेते हैं, लेकिन हम लोग जो स्टेप 2 है उसको आप लोग मतलब फॉलो नहीं करते हैं। मतलब जो एनालिसिस जो है वो हम लोग करते हैं, हम लोग डायरेक्ट स्टेप 1 से डायरेक्ट हम लोग स्टेप 3 में आते हैं, लेकिन जो स्टेप 2 है वो आपका बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट रहता है। बिना स्टेप 2 किए आप स्टेप 3 में अब आ नहीं सकते। लेकिन हम लोग जनरली क्या करते हैं कि हम लोग स्टेप 1 तो फॉलो करते हैं, हमारे पास इंफॉर्मेशन है, नॉलेज है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, जंप करके स्टेप 3 में आ जाते हैं, फिर हम लोग एक्ट करते हैं, जो कि आपका ये गलत है। आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपके पास इंफॉर्मेशन होना चाहिए, उसके बाद आपको स्टेप 2 में क्या करना पड़ेगा, उस इंफॉर्मेशन को आपको ठीक से एनालिसिस करना पड़ेगा। जब आप अच्छा से एनालिसिस कर लेते हैं, उसके बाद फिर आपको एक्ट करना है, लेकिन आपको जंप नहीं करना है। तो बिना एनालिसिस किए, बिना नॉलेज को पाए आप एक्ट आप कर नहीं सकते हैं। तो कुछ भी आप टास्क या कुछ भी इवेंट करते हैं तो सबसे पहले आपके पास ऑब्जर्वेशन होना चाहिए, आपके पास नॉलेज होना चाहिए, फिर आप उस नॉलेज को आपको ठीक से अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, उसको क्या सही है क्या गलत है, मतलब कि एनालिसिस करना पड़ेगा। फिर स्टेप 3 में आपको क्या करना पड़ेगा, उसी इंफॉर्मेशन को आपको एक्ट करना पड़ेगा।